Hello and welcome on the day 2 session of Basic of Computer for class 7 students. Today we are going to discuss about some important input devices. At first we discuss keyboard. It is an input device through which we can feed the data into the computer with the help of keys that are present on it. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत सारे बटन्स कीज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे अल्फ़ाबेटिक्स की जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, फंक्शंस की, न्यूमेरिकल कीज़, कर्सर की, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे कीज़ होते हैं। वैसे उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में फीड करते हैं, इनपुट करते हैं। नॉर्मली देयर आर 101 to 106 कीज़। नॉर्मली इसमें 101 से 106 कीज़ होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कीबोर्ड्स। तो कीबोर्ड्स का वर्गीकरण करने के लिए एक टाइप जो होता है, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए रहते हैं, जो सीक्वेंस होता है फर्स्ट अल्फ़ाबेटिक कीज़ का, किसी में Q, फिर देन W, फिर E, R, T, Y, इस सीक्वेंस में अगर होता है तो इसको हम लोग क्वाट्री बोलते हैं। क्वाट्री का भी इस्तेमाल भारत में किया जाता है। फिर दूसरा होता है, इसी में एक थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज रहता है, Y की जगह Z हो जाता है या Z हो जाता है, Q, W, E, R, T, Z, इसे क्वाड्स बोलते हैं। इसका बेसिकली यूज़ जर्मन एंड सेंट्रल यूरोप में होता है, इंडिया में भी होता है। फिर देन क्या है, AZERTY, जिसमें अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस A से शुरू हो रहा है, देन नेक्स्ट की क्या है, उसका Z है, देन E है, देन R है, देन T है, देन Y है। जो पहला अल्फ़ाबेटिक लाइन जो है, अगर वो इस फॉर्मेट में है तो उसको AZERTY कीबोर्ड, जिसका ज़्यादातर यूज़ फ्रांस में होता है। इसी का एक और एग्जांपल है DVORAK। तो डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग देखें जनरली तो कीबोर्ड मेरे पास कनेक्टिविटी के हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं। पहला वायर्ड, जो आप लोग नॉर्मली वायर कनेक्टेड देखते हैं, दूसरा वायरलेस। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा माउस, जो सबसे कॉमन है। ये कीबोर्ड के बाद सबसे कॉमन है माउस। इट इज़ अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस which is used on a flat surface and represented as a pointer on the screen. It consists of two buttons and a scroll wheel on its top. आप देखते हो क्या है, माउस एक हैंड हेल्ड, हाथ से पकड़कर चलाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अब गौर करो, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो कर्सर होता है, जो एरो के, नॉर्मली एरो के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, उससे किसी भी जो हमारी स्क्रीन होता है, जो पटल होता है, उस पर हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं। किसी खास पॉइंट को हम लोग उसके माध्यम से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो दो बटन दिए रहते हैं, नॉर्मली दो बटन होते हैं, मगर कुछ एडवांस माउसेज में दो से ज़्यादा भी बटन होते हैं, ठीक है। अब बटन दबा के हम लोग क्या करते हैं, इस बटन का प्रेस करके हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस चूज़ करते हैं। दो टाइप के बटन्स होते हैं, एक राइट साइड में तो राइट क्लिक के लिए, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट क्लिक के लिए, ठीक है। और माउस का आविष्कार सबसे पहले जिसने किया 1964 में, अराउंड 1964 में डॉक्टर डगलस इज़ेलबर्ट ने किया। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस whose function is similar to mouse, except that a mouse pointer stop moving on the screen as soon as the user stop moving the mouse, but in joystick the pointer continues to move in the direction toward which the joystick has been pointed. It is used to play the video games basically. क्या है, जॉयस्टिक माउस की तरह ही है, लेकिन इसमें जो हैंडल, एक हैंडल होता है, ये भी हाथ से ही पकड़ के चलाया जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग क्या है, वीडियो गेम के लिए करते हैं, खेलते में करते हो। आप लोग बच्चे लोग हो, देखते हो, ज़्यादातर यूज़ किए भी होंगे काफ़ी लोग।
नेक्स्ट हमारे पास कॉमन इनपुट डिवाइस है स्कैनर. It is a device that scan a document by sensing the reflection that is received when the scanner emits rays on the contents. आप देखते हो स्कैनर, फिगर में भी आप देख रहे हो, नॉर्मली आप लोग देखते भी हो. हम लोग क्या करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी इमेज को उसको स्कैन करते हैं. ठीक है, स्कैन करते हैं मतलब उसका एक डिजिटल कॉपी बनाकर कंप्यूटर सिस्टम में उसको फीड कर देते हैं, इनपुट कर देते हैं. तो ये जस्ट उस कॉपी, उसका एक कॉपी बनाता है डिजिटल फॉर्म में और उसको सिस्टम में स्टोर कर देता है. दैट्स वाई स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस, स्कैन द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट है कॉमन नेम, आज के डेट में आप लोग एग्जामिनेशन या बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर. मतलब वैसा डिवाइस, द इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू जो ऑप्टिकल मार्क्स होते हैं उसको रीड करने का काम किया जाता है और वो रीड करके उस सारे इंफॉर्मेशन को कहाँ फीड करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं. दैट्स वाई दैट डिवाइस इज नोन एज ऑप्टिकल मार्क रीडर. It is an input device which can detect the marks on a paper. Mostly it is used to evaluate answer sheet in which selected answer are marked in a dark circle or a box. आप तक देखते हो एग्जाम में बने होते हैं, पेपर मिलता है, आंसर हम लोग डालते हैं ना, ABC ऑप्शन पुट करते हैं और उसमें जो सही ऑप्शन रहता है उसको डार्क कर देते हैं. ठीक है, थैंक यू. नाउ OCR, optical character reader. Optical character reader is a device which not only detect the mark but can also recognize shape and identify the characters directly from the source document. क्या है, जैसे हमारा OMR था, OMR क्या करता था कि जो ह्यूमन मार्क्स होते हैं, जो हम लोग मार्क्स बनाते हैं, डिज़ाइन शेप बनाते हैं, ठीक है, जो मार्क्स देते हैं, चिन्ह करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, उसको रीड करता था. OCR जो है केवल वो मार्क्स को ही नहीं, जो डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट आकृतियाँ जो हम लोग बनाते हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है, उस तरह के कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई करता है और उसको फीड कर देता है कंप्यूटर सिस्टम में. दैट्स वाई इट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ओके, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन OMR एंड OCR. OMR only for marks and OCR also recognize shapes, different shapes. Next है MICR, magnetic ink character reader. It is a device which is used by bank for processing of check by interpreting information stored in MICR codes. अब जो मैग्नेटिक इंक से जिस कैरेक्टर को प्रिंट किया गया, ठीक है, वैसे कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, चाहे वो शेप होगा या मार्क्स होगा, उसको रीड करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जिस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. बेसिकली कहाँ होता है, बैंक में जो चेक्स होते हैं उसके नीचे आप देखोगे बहुत सारा कैरेक्टर तरह का सैम्बल बना हुआ रहता है. ठीक है, उसको रीड कौन करता है, MICR, बैंक से इसका यूज होता है. नेक्स्ट है, बहुत कॉमन है, आप लोग डिजिटल क्लासेस में देखे होंगे, लाइट पेन. ठीक है, इट इज़ अ पेन लाइक डिवाइस which use a light sensitivity detector to select or draw objects on the display screen. स्क्रीन में हमको जस्ट पेन की तरह से, पेपर में पेन का यूज़ करके हम लोग लिखते हैं, उससे अगर हम चाहें कि स्क्रीन में टाइप करें, अगर वो हमारा कंपेटेबल स्क्रीन है तो, लाइट पेन कंपेटेबल स्क्रीन है तो हम उसमें पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो उस पेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेन. फिर क्या है, माइक्रोफोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में माइक बोलते हैं. माइक क्या करता है, हम लोग इसे नॉर्मली बोल देते हैं कि माइक का साउंड बढ़ा भाई. तो माइक का साउंड बढ़ाने से आवाज़ तेज़ नहीं हो जाता, सुनने में आवाज़ तेज़ नहीं हो जाता. हाँ, माइक का आवाज़ से आप जो वॉइस डाल रहे हो वो इनपुट उसके एम्पलीट्यूड को हम लोग बढ़ा घटा भले सकते हैं, उसमें अगर ऐसा फैसिलिटी है तो. ठीक है, तो वॉइस को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में वी यूज़ माइक्रोफोन. इट इज़ यूज टू फीड or record voice into computer and store as a digital format. अब जब भी कुछ कंप्यूटर में स्टोर होगा तो किस फॉर्मेट में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में. Why? It is a digital machine. Okay? नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो आज के डेट में हम सभी देखते हैं मॉल्स में बेसिकली, या किसी ग्रोसरी शॉप्स में,
आप जैसे बिग बाज़ार में जाते हो या रिलायंस ट्रेंड में कहीं भी आप जा रहे हो, तो आप जब जाते हो तो देखते हो क्या आजकल बहुत सारे शॉप में वहाँ देखते हो सारा डेटा कंप्यूटर में लोग डालते हैं, बिल निकाल के देते हैं। तो एक लाइनिंग वर्टिकल लाइंस तरह का एक कोड बना होता है। आप वही अपने अगर यूज़ कर रहे हो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो पेन जो आपके हाथ में होगा उस पेन के अगर टिप के आसपास देखो या उसके कैप में देखो, इस तरह के लाइनिंग बने होते हैं, डिफरेंट बार्स, बहुत सारे बार्स बने होते हैं ब्लैक कलर में, और उसके नीचे कुछ कोड्स लिखे होते हैं। ठीक है, दीज कोड्स, दीज लाइंस आर कॉल्ड बार कोड्स। अब इसको जो रीड करता है, आप देखो ना, हैंड हेल्ड एक डिवाइस होता है, हाथ में पकड़ते हैं और उसको प्रेस करता है तो उससे हल्की से लाइट निकलती है, और उसमें जो कोड छिपा होता है, जो उसमें वो जो कोड जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसको क्या करता है कंप्यूटर में, ये बार कोड रीडर जो आप फिगर में देख पा रहे हो, उसको फीड कर देता है और उसके सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, अ बार कोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर that can read printed barcodes, decode the data contained in the barcode and send the data to a computer. Okay, next, digital cameras, most again common है सबसे. It catches an image or pictures, convert the image into digital forms and store in the computer. आप देखते हो आज के डेट में पहले कैमराज होते थे उसमें रील लगे होते थे, वो फ़ोटो क्लिक होता था, देन उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो लैब्स होते थे, स्टूडियो लैब्स, उसमें कन्वर्ट होते थे, देन वो पेपर हार्ड कॉपी उसका हम लोग को मिलता था। और आज के डेट में हम लोग क्या है, कॉमनली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपली हम लोग उसको क्या देखते हैं कि कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं, वो डेटा को इनपुट कर पाते हैं, स्टोर कर लेते हैं आसानी से। हमने डिजिटल कैमरा का यूज़ किया, पिक्चर क्लिक किया, कंप्यूटर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या है, आपका वो पिक्चर डिजिटल फॉर्म में एक फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल कर फोटोग्राफ्स निकाल लेते हैं, हार्ड कॉपी उसका निकाल सकते हैं। उसी तरह एक कॉमन है वेब कैमराज, जब भी हम लोग ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, कॉमन है कि अब ये क्या है, डिजिटल कैमरा हमारे पास ऑफलाइन काम कर रहा था, ठीक है, अब हमारे पास ऐसा हुआ कि जो रियल टाइम पे काम करे, मतलब करंट, ठीक है। तो आपको क्या है कि हम अपने मोबाइल में भी सभी हम लोग लगभग अब हमारे कंट्री में सब कोई इसका यूज़ कर लिए हैं। कुछ परसेंट लोग हैं जिसमें नहीं यूज़ कर पाए, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं पहुंच पाई है, मगर जिनके पास ही पहुंची है, हम लोग आज के डेट में सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जानते हैं, वीडियो कॉलिंग के बारे में जानते हैं। लैपटॉप्स अगर यूज़ करें तो उसमें कैमरा होता है, कहीं डेस्कटॉप में पड़े हैं, साइबर कैफ़े में जा रहे हैं, वहाँ पे वेब कैम होते हैं, इसके थ्रू हम लोग वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम कर पाते हैं। तो ये क्या है, रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर में स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है। ओके, आप फिगर में देखो, एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मोबाइल का फ्रंट कैमरा है वो मोस्टली ये वेब कैम की तरह काम करता है। ठीक है, तो क्या है, ए वेब कैम इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो कैमरा दैट सेव्स इट्स रिकॉर्डेड इमेज इन रियल टाइम इनटू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर में या कंप्यूटर नेटवर्क में कहीं भी इसको स्टेबलाइज किया जाता है और उसको यूज़ करके कंप्यूटर में इमेजेस को, रियल टाइम इमेजेस को इनपुट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है। Today we learned about various input devices like keyboard and its type, mouse, scanner, joystick, OCR, OMR, MICR, light pen, barcode reader, digital and web cameras या वेब कैम जिसको हम लोग बोलते हैं। आज बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को हमने देखा। इन सब के अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देयर आर मैनी मोर टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है कि जो कुछ भी मैंने वीडियो में बताया उसको आप सुनो, ध्यान से समझो, जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट करो या तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और देन सारी चीज़ों को अपने फेयर नोटबुक में नोट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।